पैसे की कमी क्या होती है? दर्द की हद क्या होती है? और इंसान कितनी बार टूट सकता है? अगर आप इन सवालों के जवाब चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि ये कहानी है उस इंसान की जो टूटा, पिसा, जला, मगर कभी रुका नहीं। कांट हर्ट मी ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक जंग है जो हर उस इंसान के दिल में चल रही है जो आज भी हालात से हार रहा है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे डेविड गॉगिंस ने एक टूटे हुए इंसान से दुनिया के सबसे कठोर मानसिक योद्धा बनने का सफर तय किया, और कैसे आप भी अपनी जिंदगी की तकलीफों को ताकत में बदल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस महान किताब की वो कहानी जो आपके सोचने का तरीका ही बदल देगी। किताब कांट हर्ट मी का सबसे प्रभावशाली अध्याय शुरू होता है आईने के सामने खड़े उस लड़के से जिसने अपनी जिंदगी को हार मान लिया था। डेविड गॉगिंस, जो कभी अपने शरीर और हालात से नफरत करता था, एक दिन आईने के सामने खड़ा होकर खुद से सवाल करता है, क्या मैं पूरी जिंदगी यूं ही डर में, कमजोरी में और झूठी उम्मीदों में जीता रहूंगा? बचपन की दरारें, दर्द की जड़। डेविड का बचपन किसी बुरे सपने से कम नहीं था। उनके पिता का नाम ट्रन्नीस गॉगिंस था, एक क्रूर आदमी जिसने अपनी पत्नी और बच्चों को शारीरिक और मानसिक यातनाएं दी। रातों को डेविड और उनका भाई डांस क्लब में घंटों काम करते, फिर भी स्कूल में नींद से भरे रहते। माँ रोती, डरती, लेकिन वो संघर्ष करती रही ताकि डेविड को एक मौका मिल सके। मैं एक ऐसा लड़का था जो डर से भागता था, और जब आप डर से भागते हो तो वह आपका पीछा करता है। डिसलेक्सिया, असुरक्षा और आत्मघात की कगार। स्कूल में डेविड को पढ़ने में दिक्कत होती थी, डिसलेक्सिया जैसी समस्या से जूझ रहे थे। टीचर्स और बच्चे उनका मजाक उड़ाते, नस्लीय टिप्पणियां करते। धीरे धीरे उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और एक ऐसी जिंदगी को अपना लिया जिसमें कोई सपना, कोई उद्देश्य नहीं था। मैं उस दौर में था जब मैंने अपने आप को मान लिया था एक हारने वाला। कोई भविष्य नहीं, कोई आत्मसम्मान नहीं, बस एक पीड़ित। रियलिटी मिरर का जन्म। किताब का पहला बड़ा मोड़ तब आता है जब डेविड एक दिन अपने घर के बाथरूम में आईने के सामने खड़े होते हैं। शरीर भारी, मन टूटा, आंखों में थकान और दिल में शर्म। और वहीं जन्म होता है रियलिटी मिरर का। गॉगिंस कहते हैं, उस आईने ने मुझसे झूठ नहीं बोला। वो मुझे वही दिखा रहा था जो मैं था, एक डरपोक, आलसी, बहानेबाज और बेबस इंसान। और उसी दिन उन्होंने एक वचन लिया, अब मैं अपने लिए जीऊंगा। दर्द में, मेहनत में, लेकिन सच्चाई में। मिरर चैलेंज, खुद को पहचानो, खुद को बदलो। डेविड ने उस आईने पर पोस्ट-इट लगाना शुरू किया। हर दिन एक नया टारगेट, एक नई सच्चाई। आज 5 मील दौड़नी है। आज खुद को कमजोर नहीं कहूंगा। आज मुझे खुद को साबित करना है। ये छोटे छोटे वादे जब लगातार किए जाते हैं तो मन की दीवारों में दरारें डालते हैं, और वहीं से आत्म परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू होती है। सबसे बड़ी सीख, खुद को टुकड़ों में देखो और फिर खुद को जोड़ो। गॉगिंस कहते हैं, जब तक आप खुद को टुकड़ों में नहीं देखेंगे, आप खुद को जोड़ नहीं पाएंगे। उनकी ये कहानी बताती है कि बदलाव कहीं बाहर से नहीं आता, ना ही कोई मोटिवेशनल स्पीकर आपको बदल सकता है। बदलाव तभी आता है जब आप खुद को आईने में देखकर रोते हैं, शर्मिंदा होते हैं और फिर उठते हैं। आपके लिए प्रश्न, क्या आपने कभी खुद को आईने में देखा है और सच्चाई से टकराया है? क्या आप भी बहाने बना रहे हैं या गॉगिंस की तरह उस मिरर ऑफ ट्रूथ के सामने खुद को खड़ा करने का साहस कर चुके हैं?
डेविड गोगिंस ने अपने कमरे के बाथरूम के शीशे को एक अलग नाम दिया, द अकाउंटेबिलिटी मिरर, यानी वो आईना जो सिर्फ चेहरा नहीं दिखाता बल्कि सच्चाई भी उगलता है। हर सुबह जब वो उस आईने के सामने खड़े होते तो कोई बहाना नहीं चलता था। आईने के सामने खड़े होकर अगर तुमने अपने झूठ को नहीं तोड़ा तो ये दुनिया तुम्हें हर बार तोड़ देगी। पोस्ट इट नोट्स, बहानों की जगह चुनौतियां। गोगिंस ने अपने आईने पर छोटे छोटे पोस्ट इट नोट्स लगाना शुरू किया, लेकिन ये कोई पॉजिटिव थॉट्स नहीं थे। ये थे कड़वी सच्चाई के वार, जैसे तू मोटा है, तू आलसी है, तू हमेशा भागता है, तू बहानेबाज है। लेकिन हर सच के साथ एक एक्शन प्लान भी जुड़ा होता। कल सुबह 5 बजे उठकर 5 मील दौड़, हर दिन 2 घंटे पढ़ाई करनी है। तू कमजोर है, लेकिन आज से मेहनत शुरू कर। उन्होंने लिखा, मैं खुद को अच्छा महसूस कराने के लिए झूठ नहीं बोल सकता। मैं खुद को बदलने के लिए सच्चाई से टकराना चाहता हूँ। ब्रूटल ऑनेस्टी, आत्ममूल्यांकन का सबसे कठिन रूप। गोगिंस मानते हैं कि अगर आप अपनी हालत से संतुष्ट नहीं हैं, तो इसका एक ही कारण है, आप खुद को ईमानदारी से देख नहीं रहे हैं। लोग खुद को बेहतर दिखाने के लिए दूसरों को दोष देते हैं, गरीबी, परिवार, रंग, समाज। लेकिन गोगिंस कहते हैं, जब तक तुम अपने अंदर की सड़न नहीं पहचानोगे, तब तक तुम कभी भी खुद को तराश नहीं सकते। बहुत से लोग मोटिवेशनल बातें खुद से बोलते हैं, मैं कर सकता हूँ, मैं महान हूँ, मैं लायक हूँ। लेकिन गोगिंस कहते हैं, ये सब तब तक बेमतलब हैं जब तक आप खुद को सच के आईने में नहीं देखते। पॉजिटिव सेल्फ टॉक इज गुड, लेकिन सेल्फ अकाउंटेबिलिटी सबसे जरूरी है। यानी जब आप अपने आप से ये कहें, मैं आज बर्बाद हो गया क्योंकि मैंने खुद को धोखा दिया। ट्रांसफॉर्मेशन बिगिंस हियर, बदलाव की असली शुरुआत। डेविड गॉगिंस की जिंदगी का असली बदलाव तब शुरू हुआ जब उन्होंने रोज उस आईने को देखा और खुद से बोला, तू खुद को कमजोर मानता है तो उसे बदल। तू जो बनना चाहता है उसके लिए उठ। दुनिया नहीं रुकेगी, लेकिन तू उठ सकता है। हर दिन हर लाइन ने उन्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाया। उनका आत्मविश्वास बहानों से नहीं, जिम्मेदारी उठाने से पैदा हुआ। आपके लिए गहरा प्रश्न, क्या आपके पास भी ऐसा कोई अकाउंटेबिलिटी मिरर है? क्या आप भी खुद को रोज देखते हैं और अपनी कमजोरियों को लिखते हैं? या आप अब भी बहाने बना रहे हैं? अगर नहीं, तो आज से एक शीशा चुनिए और खुद को उसकी नजर से देखिए। जो दिखेगा वो शायद आपको तकलीफ देगा, लेकिन वहीं से आपकी नई जिंदगी शुरू होगी। मैं सिर्फ जीतना नहीं चाहता था, मैं सामने वाले को ऐसा महसूस कराना चाहता था कि वह कभी दोबारा मेरे सामने खड़ा होने की हिम्मत न करे। डेविड गॉगिंस। टेकिंग सोल्स मतलब क्या है? डेविड गोगिंस ने इस टर्म का जन्म दिया। टेकिंग सोल्स यानी सिर्फ प्रतिस्पर्धा में जीतना नहीं, बल्कि सामने वाले की आत्मा को इतना गहरा झटका देना कि उसे लगे, मैं इस इंसान से मुकाबला नहीं कर सकता। यानी जब आप इतनी ताकत, हिम्मत और अनुशासन के साथ किसी चुनौती का सामना करते हैं कि सामने वाला मानसिक रूप से हार मान लेता है। हेल वीक, टेकिंग सोल्स का असली मैदान। गोगिंस ने नेवी सील हेल वीक की ट्रेनिंग के दौरान इस सिद्धांत को पहली बार अपनाया। एक दिन सब लोग हताश थे, थक चुके थे। ठंड, दर्द और नींद की कमी ने सभी को तोड़ दिया था। उस समय गोगिंस ने फैसला किया, जब सब हार मान रहे हैं, मैं तब मुस्कुराऊंगा। वो जबरदस्ती जोर से हंसने लगे, गाना गाने लगे और बाकी सभी को दिखाने लगे कि वो मस्ती कर रहे हैं।
बाकी लोग थककर टूट चुके थे और मैं अपने चेहरे पर मुस्कान लेकर दौड़ रहा था। यही था टेकिंग सोल्स। मेंटल विक्ट्री, मानसिक युद्ध की जीत। गोगिंस को पता था शरीर से नहीं, दिमाग से लड़ना है। वो कहते हैं, जब मैं अपने विरोधियों को देखता, मैं उनके चेहरे पर डर पड़ता था। मुझे पता चल जाता उनकी आत्मा मेरे सामने झुक चुकी है। यहाँ तक कि ट्रेनर भी हैरान हो गए। उन्होंने कहा, Who the hell is this guy? माइंडसेट ऑफ टेकिंग सोल्स, सीखने वाली बातें। गोगिंस ने टेकिंग सोल्स के 3 मूल मंत्र बताए। 1. जो भी करो उसे पूरी शिद्दत से करो। 2. जब सब लोग टूट रहे हों तब तुम खड़े रहो। 3. दूसरे की हिम्मत तोड़ दो लेकिन खुद की आत्मा को मजबूत रखो। वो कहते हैं, हार्ड वर्क इज अ वेपन, पेन इज अ डिस्गाइज एंड मेंटल डोमिनेंस इज द एंड गेम। जब आप मुस्कुराकर तकलीफ झेलते हैं, गोगिंस कहते हैं, जब आप दर्द में होते हुए भी मुस्कुराते हो तो दुनिया डर जाती है, क्योंकि आपने उस चीज को स्वीकार कर लिया है जिससे बाकी लोग भागते हैं। टेकिंग सोल्स का असली मतलब है खुद को इतना मजबूत बनाना कि दुनिया तुम्हें देखकर शर्मिंदा हो जाए। एक सच्ची घटना, रनिंग बियॉन्ड लिमिट्स। एक बार गोगिंस ने 100 मील की रेस बिना किसी ट्रेनिंग के पूरी करने का फैसला लिया। जब उनका शरीर जवाब दे रहा था, पैर फट चुके थे और खून बह रहा था, तब भी वो दौड़ते रहे, लड़ते रहे। लोगों ने कहा, ये आदमी पागल है, लेकिन असल में ये आदमी आत्माओं को छीन रहा था। आपके लिए प्रश्न, क्या आप कभी इतने डरे हुए थे कि आपने अपनी पूरी शक्ति को ही दबा दिया? या क्या आपने कभी अपनी मेहनत से किसी को इतना चौंका दिया कि उसने मन ही मन हार मान ली? टेकिंग सोल्स कोई घमंड नहीं है, ये आत्मविश्वास का चरम रूप है। जब आप अपनी सीमाओं को पीछे छोड़ते हैं, दुनिया झुकती है। जब तुम्हें लगे कि अब बिल्कुल और नहीं हो सकता, तब समझो तुमने अभी केवल अपनी क्षमता का 40% इस्तेमाल किया है। डेविड गॉगिंस। 40% रूल क्या है? डेविड गोगिंस की जिंदगी में सबसे बड़ी खोज रही। जब आप सोचते हैं कि आप थक गए हैं, हार गए हैं, अब और नहीं हो सकता, तो असल में आप अपनी केवल 40% क्षमता का इस्तेमाल कर चुके होते हैं। मतलब ये नहीं कि आप झूठ बोल रहे हैं, मतलब ये है कि आपका दिमाग आपको सुरक्षा देने के लिए खुद को लिमिट कर देता है। दिमाग एक डिफेंस सिस्टम। गोगिंस बताते हैं कि हमारा दिमाग हमारी रक्षा करने के लिए प्रोग्राम्ड है। जब भी शरीर थकता है या भावनात्मक दर्द आता है, तो दिमाग एग्जिट बटन दबा देता है ताकि हम सुरक्षित रहें, ज्यादा टूटें नहीं। लेकिन वही दिमाग अगर ट्रेन किया जाए तो वह हमें अपनी पूरी क्षमता तक खींच कर ले जा सकता है। 100 मील की दौड़, 40% से 100% तक का सफर। गोगिंस ने एक बार बिना किसी तैयारी के 100 मील की दौड़ लगाने का निश्चय किया। 70वें मील तक पहुंचते पहुंचते उनका शरीर जवाब देने लगा। पैरों में सूजन, ब्लड पेशाब में आना शुरू, घुटनों में से तेज दर्द, भूख और पानी की कमी से चक्कर आने लगे। लेकिन वो रुके नहीं। उन्होंने खुद से कहा, यह दर्द असली नहीं है, ये मेरी लिमिट नहीं है। और वे दौड़ते रहे। 100 मील एक ही दिन में। पेन वर्सेस पोटेंशियल, फर्क समझो। गोगिंस कहते हैं, दर्द तुम्हारा दुश्मन नहीं है, असली दुश्मन है वो आवाज जो कहती है अब बस कर, काफी है। ये आवाज, ये थकान, ये हार हमारे दिमाग का बनाया हुआ भ्रम है।
तुम तभी असली ताकत को पहचान सकते हो जब तुम खुद को उस आवाज के परे धकेल दो। तो 40% रूल को कैसे लागू करें? 1. थोड़ा और करो जब लगे कि अब नहीं कर सकते। दौड़ रहे हो 1 मील और, पढ़ाई कर रहे हो 15 मिनट और, उठ नहीं पा रहे 10 सेकंड और रुक जाओ। 2. अपने मस्तिष्क को चुनौती दो, कंफर्ट जोन को तोड़ो। 3. आई एम डन के बाद लेट्स गो अगेन बोलो। गोगिंस कहते हैं कि जब तुम इस दरवाजे को पार कर लेते हो तो तुम्हें शांति, शक्ति और आत्मगौरव का अनुभव होता है। क्या हम सब 40% रूल में फंसे हुए हैं? सोचिए, आपने कितनी बार कहा अब मुझसे और नहीं होगा, और फिर कुछ घंटों बाद आपको एहसास हुआ काश थोड़ा और कर लेता। यही है 40% रूल का जादू। हम खुद को रोक देते हैं जबकि असली आग तो अंदर जल रही होती है। आपके लिए आत्ममंथन का प्रश्न, क्या आपने कभी अपनी पूरी शक्ति का उपयोग किया है? या क्या आप हर बार 40% पर ही हार मान लेते हैं? आज से अपने दिमाग को ट्रेन कीजिए। जब आप सोचें अब बहुत हो गया, तो खुद से कहिए बस अब असली शुरुआत है।